Hello and Assalamu alaikum. Ni hao, Taja hao. I am Majid Bashir, currently a level 1 student at Chongqing Medical University और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर। सो ऑल द जूनियर स्टार्टिंग ऑफ भैया आप ले सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर दो तरीकों से। पहला तरीका है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी चाइना में पढ़ रहा है और उसके प्रोफेसर की लैब में कोई एक स्पेस खाली है तो वो आपको उससे एक्सेप्टेंस लेटर दिलवा सकता है और ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही बिना मेहनत वाला तरीका है। जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप खुद कोशिश करें अपना ज़ाती एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। अब अपना ज़ाती और खुद का एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। आपने देखना है कि आपके मेजर में चाइना की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीएससी ऑफर कर रही हैं। आपने एक लिस्ट बना लेनी है यूनिवर्सिटीज की। मिसाल के तौर पे आपने 10 यूनिवर्सिटीज ऐसी चुन ली जिनमें आपका मेजर अवेलेबल है। तो अब आपने उन 10 यूनिवर्सिटीज में से हर एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। याद रखिएगा कि चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड होती है हमेशा .edu.cn से। तो आपने ऊपर जो गूगल पे लिंक आ रहा होगा उसका देखना है। अगर तो वो लिंक एंड हो रहा है .edu.cn से तो इसका मतलब है वो चाइना की यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और हमेशा चाइना की यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट का चाइनीज वर्जन यूज करें, इंग्लिश वर्जन ना यूज करें। आप चाइनीज वर्जन में वेबसाइट को खोलें और फिर जो आपका गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यूज करके ऑटो ट्रांसलेट कर लें। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, डिपार्टमेंट सेटिंग या फिर फैकल्टी। इन तीन नामों में से कोई भी आपको ऑप्शन वहां पे नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि आपका मेजर या आपका जो स्कूल है, यहाँ चाइना में एक्चुअली स्कूल और कॉलेजेस का वर्ड यूज किया जाता है। पाकिस्तान में आप कहते हैं डिपार्टमेंट एंड फैकल्टीज, यहाँ पे होता है स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे ही कॉलेज ऑफ फिजिक्स, कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री और इस तरह करके। तो फिर आपने जाना है अपने रिलेटेड कॉलेज में। जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आपके सारे प्रोफेसर की लिस्ट होगी। जिस मेजर में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कॉलेज आपने खोला है, उसमें वो सारे प्रोफेसर आ जाएंगे रैंक के हिसाब से। सबसे पहले प्रोफेसर होंगे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। और कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ वेबसाइट में ये सीन होता है कि उन्होंने डॉक्टोरल सुपरवाइजर्स अलग किए हुए होते हैं और मास्टर्स सुपरवाइजर्स अलग किए होते हैं। तो अब अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डॉक्टोरल सुपरवाइजर्स की लिस्ट को खोलना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर सुपरवाइजर की लिस्ट को खोलना है। तो वहां पे हर एक प्रोफेसर के नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। उस प्रोफेसर की प्रोफाइल में सबसे पहले उसका नाम लिखा होगा, टाइटल लिखा होगा, नीचे लिखा होगी उसकी रिसर्च डायरेक्शन। ये चीज अब इम्पोर्टेंट है। अब जो उसकी रिसर्च डायरेक्शन है ना, आपने उसी के मुताबिक उसको ईमेल करनी है कि जनाब मैं तो बस आपकी रिसर्च डायरेक्शन का जो है ना फैन हूँ और मुझे बस आपकी लैब में ही आना है। तो आपने अपने ईमेल जो करना है, आपको उसी प्रोफाइल में नीचे दिया हुआ होगा उसका प्रोफेसर का ईमेल। आपने उसकी वो ईमेल आईडी उठानी है वहां से। रिसर्च डायरेक्शन आपको पहले पता चल गई और आपने एक अच्छा सा ईमेल प्रिपेयर करना है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो अलग वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू राइट द ईमेल फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। जब आपने साथ ईमेल लिख दिया, ठीक है, उसके साथ आपने करनी है सीवी अपनी अटैच करनी है। सीवी हमेशा बनाएं यूरोपास फॉर्मेट में और जो यूरोपास का ओरिजिनल फॉर्मेट है वही यूज करें, वेबसाइट से ना बनाएं, ठीक है। और साथ में अपनी डिग्री अटैच करें और उसके अलावा अगर कोई आपकी नामी ग्रामी जो अचीवमेंट है इनके, अगर आपका कोई आर्टिकल पब्लिश है तो आप उसका पीडीएफ साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपने कोई गोल्ड मेडल लिया हुआ है या कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हुआ है तो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। वो जनाब अली आपने अटैच करके और सेंड कर देना है अपना परवाना, अपना ईमेल। अब ईमेल के मुतालिक और सीवी के मुतालिक मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आपको वो देखना चाहिएगी। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जब आपने ईमेल सेंड कर दिया कि जनाब मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, मैं आपकी लैब में आना चाहता हूँ, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं अंडर योर सुपरविजन अपना मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहता हूँ या अपनी पीएचडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उसके बाद लम्हा आता है सब्र का। ठीक है, सब्र और इंतजार, ये दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं। ठीक है, आपने सब्र भी करना है और इंतजार भी करना है कि वो सुपरवाइजर आपको रिप्लाई दे।
अब वो रिप्लाई दे या ना दे, ये चीज डिपेंड करेगी कि आपने ईमेल किस तरह का किया है, आपकी सीवी किस तरह की है, आपकी प्रोफाइल किस तरह की है। ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वो ईमेल का रिप्लाई आपको करता भी है या नहीं करता। कोई सुपरवाइजर सिर्फ आपकी ईमेल पढ़ेंगे और कहेंगे कि नहीं ये किसी खाते का नहीं है, इसकी सीवी अच्छी नहीं है, इसका ईमेल अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं लगा, इसको जाने दो। और कुछ खोलेंगे भी नहीं, ऑब्वियसली वो भी बिजी होते हैं काफी ज्यादा। तो ये सारी बातों के बाद आपको आएगा एक रिप्लाई जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। कुछ सुपरवाइजर ऐसा करते हैं यहाँ पे कि वो आपसे एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग अरेंज करते हैं, या फिर टेंसेंट या वूव मीटिंग जो चाइना में चलती है, वो मीटिंग अरेंज करके वो आपका एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंटरव्यू भी लेते हैं। और इंटरव्यू में यही होता है कि वो आपसे बेसिक चीजें पूछते हैं और असेस करते हैं कि आइदर यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन द लैब और नॉट। और वो इस मुख्तसर इंटरव्यू के बाद आपको, अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी हुई, तो वो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे। तो ये था जनाब अली तरीका तमाम के हाउ टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर। तो इसके लिए अब आपने अच्छी सी सीवी बनानी है, यूरोपास फॉर्मेट में, ईमेल कंटेंट बेहतरीन करके बनाना है, ठीक है, और टाइमिंग्स को नोटिस करते हुए प्रॉपर मंथ्स में, प्रॉपर डेट्स में, प्रॉपर टाइम पे जो है ना ईमेल्स करनी है। अब एक बहुत अहम और जरूरी बात, आपने एक यूनिवर्सिटी के अगर 3 से 4 प्रोफेसर को ईमेल की है एक दिन, तो कम से कम 4 दिन इंतजार करें। बाकी प्रोफेसर की लिस्ट बना लें, उन्हें ईमेल ना करें, ठीक है। जब उन 3 से 4 सुपरवाइजर का 3-4 दिन रिप्लाई नहीं आता, तो 4 दिन के बाद आप उन्हें एक रिमाइंडर ईमेल दें। फिर 2 दिन इंतजार करें, अगर फिर भी उनका रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप अगले सुपरवाइजर्स को टारगेट करें। तो इस तरह आप एक दिन में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज या मैक्सिमम 4-5 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को, मतलब हर यूनिवर्सिटी के अगर 3 प्रोफेसर को भी सेंड करें आप, तो रोजाना की आप 15 ईमेल सेंड कर सकते हैं आराम से, तसल्ली से। और ईमेल को हमेशा जो है ना कस्टमाइजेबल बनाएं, कि ताकि प्रोफेसर को पता चले कि आप रियली इंटरेस्टेड हैं उसकी रिसर्च में, उसकी लैब में। और इस तरह आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा और आप फाइनली सीएससी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, साइजान।